उसे रहते हुए इस वक्त में एन वक्त पे योगी आदित्यनाथ के राज्य में ऐसा कुछ होता रहा, और ये बम्बूला नहीं, ये बम फूटा है उस वक्त में जो पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार में जा रही है। क्या ये वही वक्त है जो सत्ता परिवर्तन कर देगी बिफोर इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, जैसा कि दिल्ली में हुआ था? दिल्ली में कई बार हुआ था, दिल्ली में कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी को रोना पड़ा एन मौके पर नेतृत्व बदलने की वजह से। जिस ढंग से साहिब सिंह वर्मा को बदला गया, सुषमा स्वराज को लाया गया, या साहिब सिंह वर्मा को हटा के सुषमा स्वराज को लाया गया, साहिब सिंह वर्मा को लाया गया मदन लाल खुराना से, तो वो दर्द है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करने के लिए मशहूर है, वो कर सकती है। योगी आदित्यनाथ की, जैसा कि मैं कहा, शीत युद्ध का मामला है, इस मोड़ पर ये मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपने अंदर से ही कोई दलित चेहरा ले आए मुख्यमंत्री के तौर पर, नया चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ जाए, और इसके फायदे भी हुए। ऐसा नहीं है, कई जगहों, कई राज्यों में आप देखेंगे आकलन, तो एन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदला है और फायदा ले गई। तो जो कुछ भी पिछले 10 साल से योगी आदित्यनाथ ने वहां किया है, इनकाउंटर किए हैं, तमाम चीजें जो की हैं, तो उससे अगर वो लोकल नाराजगी है तो उसको बदलने के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है, जो किया जा रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के हवाले से। तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने शीत युद्ध में उलझी पड़ी है अपने अंदर के लखनऊ और दिल्ली की, उस वक्त में कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित थी कि लोग मैदान में आते हैं। राहुल गांधी इस मोड़ पे जिस ढंग से पूरा मामला, अयोध्या का मामला गर्म है, राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला गर्म है, तो विदेश के टूर पे क्या कर रहे हैं? अगर सीरियस पॉलिटिशियन है तो उनको इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को, जो सेमीफाइनल कहलाता है लोकसभा चुनाव का, उसे गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। या तो विदेश से लौटे तरोताजा होकर के आए और अपनी बहन के हवाले, प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि दोनों भाई बहनों में रेवलरी, ये रेवलरी नहीं है, वो साबित करें प्रियंका गांधी के हाथ में कमान सौंप करके और बिना किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है, राजेंद्र पाल गौतम है, सब है, लेकिन जिस ढंग से अभी हाल के दिनों में किशोरी लाल गए हैं राम मंदिर में इस आंदोलन को देखने के लिए, अरेस्टिंग की बात की है उन्होंने, सब कुछ की है, जिस ढंग से अजय राय एक्टिव है, तो उन सब एक्टिविटीज को कोई एक तरीके से एक मोड़ देना चाहिए, एक निगरानी में होना चाहिए। क्या वो निगरानी प्रियंका गांधी वाड्रा कर पाएंगी, मुक्त हाथ से कर पाएंगी, या रेवलरी के अंदाज में वैसे ही लुटिया डूबी जाएगी जैसे 2022 में हुआ था? कई प्रयोग के दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर चुकी है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो उससे उम्मीद थी उसे नहीं खड़ा कर पाई। कॉम्बिनेशन के तौर पे देखिए ना, राजेंद्र पाल गौतम दलित हैं, ब्राह्मण, अगर सोनिया गांधी के परिवार को बिलोंग करने वाले, इंदिरा गांधी के परिवार के बिलोंग करने वाले लोगों के पास इकट्ठे होते हैं, या जिस ढंग से रायबरेली में हुआ, किशोरी लाल के पक्ष में ब्राह्मण वहां टूट के आ गए, स्मृति ईरानी खेत हो गई, हार गई, तमाम चीजें हुई, तो क्या ऐसी सूरत बन रही है जो मायावती को सत्ता में लाने के कारण बनी थी, ब्राह्मण दलित गठजोड़? तो क्या ब्राह्मण दलित गठजोड़ बनने वाला है राजेंद्र पाल गौतम के जरिए? ऐसा कोई प्रयोग हो रहा है कि जो लोग विक्षुब्ध हैं, जो लोग नाराज है समाजवादी पार्टी से या फिर बहुजन समाज पार्टी से, उनको टिकट देने समय में प्राथमिकता दी जाएगी जो आधारभूत संरचना वाले व्यक्ति हैं? ऐसा कुछ प्रियंका गांधी कर पाएंगी, या कोई मेराकल हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के मिराकल पे ही निर्भर करता है 2029 में कांग्रेस पार्टी कहां रहेगी। 2027 का मिराकल इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो भी प्रयोग होगा उसका असर उत्तराखंड में होगा, साथ साथ चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लगातार सुखी के जरिए वहां दलित वोट को साधने की कोशिश हुई, वो स्टेबल रहे, उसका फर्क। फिर उसके पड़ोस पंजाब है, पंजाब में कई प्रयोग किए हैं चन्नी के जरिए, तमाम जरिए वहां दलित वोटों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी, उन प्रयोगों को भुनाने का ये वक्त है। क्या कांग्रेस पार्टी सच में उसे भुना पाएगी? उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बढ़िया कर जाती है कांग्रेस पार्टी, तो एक तो वो तो अखिलेश यादव को रोकने का कारण बनेगा, दूसरा कारण बनेगा कि आने वाले 2029 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अहमियत बढ़ जाएगी। ये अलग बात है, कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, केरल के परफॉर्मेंस की बात आप कर लें, वहां अच्छा कर गई, मनरूप कर गई, लेकिन उसके लिए सीरियस एफर्ट होता हुआ दिखना चाहिए। राहुल गांधी को अब किसी एन मौके पर गायब नहीं होना चाहिए, उनको निगरानी करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, ऊपर से कहा जा रहा है, युवातर चेहरा बनाने के लिए जो ओल्ड गार्ड्स हैं उसको किनारे किया जा रहा है। ओल्ड गार्ड्स की जब चर्चा होती है तो राहुल गांधी का अभी भी सबसे प्रिय है कृषि वेणुगोपाल। क्या किसी वेणुगोपाल ओल्ड गार्ड में नहीं आते? तो उनके रहते कोई युवातर चेहरा आएगा जो उत्तर प्रदेश का प्रभार लिया जाएगा जिसके हवाले। और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर हो जाती है तो उनके रिवाइवल की गुंजाइश है। अगर नहीं होती है, ऐसे सुस्त दफा रखती है प्रियंका गांधी को, अभी तो उधर जाना चाहिए। भाई कहाँ वक्त है? 6 महीने का वक्त बहुत कम वक्त होता है, मोटे तौर पर जोड़ लीजिए आप, 36 18 180 दिन है, 200 दिन भी नहीं रह गए चुनाव। और 200 दिन चुनाव निवदान नहीं रह गया, तब आप इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं।
आपके उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, रैलियां की बात होनी चाहिए, कहाँ से इंतजाम होगा, क्या कुछ होगा, आप दे दीजिए। रेवंत रेड्डी को यहाँ पर बना दीजिए, वहां का सारा रिसोर्स दे दीजिए, सब कुछ कायदे से करें। ऐसा ना हो कि बी टीम में जो हाल हुआ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वही हाल हो जाए। ये बात साफ है, सबको पता था कि पश्चिम बंगाल के बाद फोकस में अयोध्या आएगा, और अयोध्या आया भी। वो अलग बात है, शीत युद्ध भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, उसकी वजह से अयोध्या आया है। अयोध्या में चंदा चोरी का मामला यूं ही नहीं आया है, ऐसा नहीं, ये दिक्कतें पहले से नहीं थी, काफी पहले से रही होंगी। और भाई जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य की एजेंसी से ही क्यों है? हर दिन उसके हवाले ये राम मंदिर ट्रस्ट 1 करोड़ रुपया हर महीने खर्च कर रहा है। क्यों दे रहा है उस ट्रस्ट को? 400 लोग लगे पड़े हैं। क्या सीआईएसएफ नहीं है? भारतीय एजेंसियां नहीं है? राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसे प्राइवेट एजेंसी के हवाले, सुरक्षा एजेंसी के हवाले करना बहुत बड़ी साजिश संकेत दे रहा है। तो ये बातें पहले से चल रही थी, लेकिन चुनाव के एंड पहले अगर इसका जिक्र आ रहा है, चंपत राय पहचाने जा रहे हैं आखिरी वक्त पे 180 दिन पहले, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी जबरदस्त रस्साकसी चल रही है सरकार के अंदर। दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ महफूज और ठीक नहीं है, इसका फलाफल होना है। चलिए मान लीजिए फलाफल में जो कई बार हमने भी कहा है, कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगर वो ऐसा प्रयोग करने जा रही है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं, वैसे भी तैयार नहीं, थर्ड रैंक है, बहुत कम संख्या में उसके विधायक है। पिछली बार के चुनाव को देखे तो जिस समय बाजी मार दी समाजवादी पार्टी, तो उस स्थिति में जो बहुजन समाज पार्टी वहाँ की ओरिजिनल पार्टी है, या फिर कांग्रेस पार्टी, जहाँ के भाई आप प्रयागराज की बात करेंगे, आप नेहरू की बात करेंगे, रायबरेली की बात करेंगे, अमेठी की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी यही तो है बेस पे। उस जगह पे आपकी हालत खराब है अगर, और उसके लिए आप चिंतित नहीं है, तो कितने सीरियस पॉलिटिशियन है, देखने वाली बात। लेकिन फिर भी जो सूत्रों के हवाले जानकारी आ रही है, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी यंग नेता के तौर पे जिस ढंग नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे ही कांग्रेस पार्टी व्यापक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही। अंदर खाने ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, ओल्ड गार्ड को हटा कर नया गार्ड लाया जा रहा है। क्या ये ऐसे गार्ड, ये चुनाव हो जाने के बाद, उत्तर प्रदेश में चुनाव को हो जाने के बाद ये अंतर दिखेगा, या फिर उससे पहले दिखेगा, जिसका असर होना जरूरी है? भाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, गुजरात। भाई पंजाब में तो आपको मुकाबिल होना है उस आम आदमी पार्टी से जिसने पूरी जमीन आपकी छीन ली है। उत्तर प्रदेश में आपको मुकाबिल होना किससे? अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। अखिलेश यादव और मायावती ने ही तो आपकी जमीन छीन रखी है। उस जमीन को फिर से हासिल करना है तो क्या आप गठबंधन में जाएंगे? गठबंधन जाएंगे नहीं जाएंगे इस पे चल रहा है अपने हिसाब से। वो सब कुछ अभी तय हो जाना चाहिए। राहुल गांधी को देश लौटना चाहिए और बड़ी तेजी से कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से और भी सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम को प्रभावी बना देने से बात नहीं बनने वाली। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग अध्यक्ष बनाया, उस ढंग से फैसले होने चाहिए जातिगत आधार पर, जातियों को साधने के लिहाज से। जो अल्पसंख्यक वोट अनरिप्रेजेंटेड सा है, जिसको बताना पड़ेगा अखिलेश यादव से बात नहीं बन रही है, आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ आना पड़ेगा। ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी अगर नहीं दिखाती है, और सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी को फ्रंट लाइन पे लेके नहीं आती है, और भाई बहनों के अंदर टांग खिंचाई की जो तमाम अटकलें चलती रहती है वो यथावत रहती है, तो कांग्रेस पार्टी का बाल बाका नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ, हालत खराब हो। हाँ, ये सारे प्रयोग साफ तौर पे दिख रहा है, जिसके लिए प्रशांत किशोर भी कई बार कह चुके हैं, मीटिंग हुई है, सब कुछ हुई है। उनको निकालिए, उनको समझाइए, उत्तर प्रदेश की रणनीति आपकी तय कर दें, या प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर के पैटर्न के पे आप खुद ही तय कर लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को गंभीरता से लड़िए, और पंजाब से तो पंजाब आपका जगह ही रहा है, वहां आपसे ही सरकार छीन के आम आदमी पार्टी आई है, वहां भी गंभीर रहिए। हिमाचल प्रदेश अपनी सरकार बचाइए ठीक उस अंदाज में जैसे आपने केरल में परफॉर्म किया। बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे रीजन, लेकिन इसके लिए गंभीरता से आपको आना पड़ेगा। नए प्रयोग में उलझने के बजाय आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सीरियस हैं। और इस वक्त पे जब अयोध्या के मामले को लेकर पूरा आरएसएस की वैचारिकी, उसके संगठन पे प्रहार हो रहा है, उसके विसर्जन के चरण की तरफ बात हो रही है, उस दौर में कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होगी तो भगवान जाने कब खड़ी होगी। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।